चलो भाई आज चैप्टर स्टार्ट करें, कौन सा बोलो, रॉयल्टी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, रॉयल्टी। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाई, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट इज लेसर एंड लेसी। खत्म। क्या था रॉयल्टी, एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज के बीच में, कौन कौन सी है वो, लेसर एंड लेसी। और लेसर जो होता है इसको बोला जाता है ओनर, क्या बोला जाता है, ओनर। और लेसी है इसको बोला जाता है यूजर। सिंपल भाषा में बोले तो लेसर के पास क्या होता है, एक एसेट होता है, और लेसर किसको देता है, लेसी को। किसको देता है, लेसी को। और कहता है भाई तुम उसको यूज करो। ठीक है, क्या करो, यूज करो। सपोज मान कर चलो कोयले की खदान दे दी, किसकी खदान दे दी, कोयले की, कि भाई आप कोयले की खदान से कोयला निकालो, जितनी आपकी आउटपुट है उसके बेसिस पे कुछ पैसा तुमने मुझे दे देना। और उस पैसे को क्या बोला जाता है, रॉयल्टी। अमाउंट विच इज पेड बाय द लेसी टू द लेसर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, आउटपुट पे या सेल पे, एज पर द एग्रीमेंट, जैसा उसने कहा होगा। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, डिस्कस करे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है ये, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, पीरियोडिकल, पीरियोडिकल पेमेंट बाय यूजर, और यूजर का कहा जाता है लेसी, टू द लेसर, और लेसर कौन हो गया, ओनर। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, रॉयल्टी। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ध्यान देना, समझ लग रही है। अब देखो ये कहता है कि लेसर कहता है लेसी को, भाई तुमने क्या करना है, मेरा कोई जैसे मशीनरी यूज कर ले, क्या यूज कर ले, मशीनरी, और जितनी तुम मुझसे प्रोडक्शन करोगे उसके बेसिस के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ पैसा देते जाना। अब बताओ इतने से एग्रीमेंट के बीच में फायदे में कौन रहा। और दूसरी तरफ से सोचो, बाय द वे, अगर लेसी साल काम ही नहीं करता, एक साल काम नहीं करता, क्या उस साल का पैसा लेसर को देगा, नहीं देगा। तो फायदे में कौन रहा, लेसी। कौन रहा फायदे में, और लेसी किस तरह से फायदे में रहा, लेसी को एक चीज का फायदा मिल गया, भाई ठीक है अगर काम करूंगा तो पैसा दूंगा ना, अगर काम ही नहीं करूंगा तो पैसा नहीं दूंगा। तो इसके लिए तो लेसर क्या कहता, भाई उसके दिमाग में ये चीज होती है कि कल को तू काम ही ना करे, या स्ट्राइक लग जाए या लॉकडाउन लग जाए, मेरे को तो पैसा आएगा नहीं। वो कहता मैं ना तेरे से ना एक क्लॉज सेट करता हूँ, क्या सेट करता हूँ, एक क्लॉज। और उस क्लॉज को नाम दे देता क्या, मिनिमम रेंट। अब लेसी कहता भैया चाहे तू काम कर चाहे ना कर, मुझे मिनिमम पैसा तुमसे चाहिए ही चाहिए। अब कौन फायदे में आ गया, लेसर। अब उसको मिनिमम पैसा देना देना है। अगर अब लेसी काम नहीं करेगा तो नुकसान किसको है, लेसी को। क्यों, क्योंकि लेसी के साथ एक एग्रीमेंट हो गया, क्या, कि तुमने मिनिमम रेंट मुझे पे करना ही करना है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है, जब लेसी काम करेगा ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग वर्क, यार यहाँ तो उसको ना फायदा होगा, यहाँ उसको लॉस होगा। आपकी भाषा में फायदों को बोलते हैं क्या, प्रॉफिट, और लॉस को लॉस। अब इस चैप्टर के अंदर जबकि मैंने ओनर को वर्ड क्या यूज कर लिया, लेसर, यूजर को वर्ड क्या कर लिया, लेसी, तो यहाँ प्रॉफिट को यूज करेंगे क्या, सरप्लस, क्या यूज करेंगे, और लॉसेस को यूज करेंगे शॉर्ट वर्किंग। सिंपल, अभी समझ लगा। प्रॉफिट फायदा हो गया तो फायदे के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया, सरप्लस। लॉस हो गया, लॉस के लिए वर्ड क्या यूज कर लेंगे, शॉर्ट वर्किंग। अब इसकी डेफिनेशन सरप्लस की, एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। एमआर का मतलब क्या है, एक्सेस ज्यादा है, क्या ज्यादा है, रॉयल्टी किससे ज्यादा है, मिनिमम। मतलब मैंने काम ज्यादा किया, प्रोडक्शन ज्यादा की, मिनिमम रेंट को भी क्रॉस कर दिया, तो मुझे क्या हो गया, सरप्लस। तो शॉर्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्सेस ऑफ क्या ज्यादा होगा, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर किससे ज्यादा है, रॉयल्टी। रॉयल्टी से ज्यादा क्या है, मिनिमम रेंट। मतलब मिनिमम रेंट मतलब कि मुझे खुद की पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा, दैट इज लॉस। और लॉस को यहाँ क्या कह सकता है,
शॉर्ट वर्किंग। भाई ठीक है, यहाँ समझ लगी? ठीक है, उतारना है स्क्रीनशॉट लेना। भाई नेक्स्ट देखो, इसमें आता टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, भाई 3 तरह की रॉयल्टीज होती हैं। पहली कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, और लास्ट क्या है? माइनिंग राइट। अब होता क्या है, कॉपीराइट क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ को तैयार की है, उसका मैं कॉपीराइट ले लूँगा ताकि मेरी बनाई हुई चीज़ को कोई और कॉपी ना करे, दैट इज़ कॉपीराइट। और मैं चाहता हूँ कि अगर तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ ये इस्तेमाल करे तो वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, उसे क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। पेटेंट राइट होता है किसी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला, फॉर्मूला टू मैन्युफैक्चर, किसी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला। अब देखो, चाहे हर किसी के घर में पड़ती है, कोई चीनी पहले डालता है तो यहाँ कोई पत्ती पहले डालता है, और कोई पानी नहीं डालते और कोई पानी डालते हैं, होता ना ऐसा? तो चाहे हर किसी के घर में बनती है, तो फॉर्मूला टू मैन्युफैक्चर। माइनिंग राइट क्या हो गया? जैसे माइनिंग हो गया, जैसे कोयले की खदान से कोयला निकालना, ठीक है? तो इन सब के ऊपर क्या होता है कि जैसे लेसर कहता है कि भाई, जैसे लेसर कहता है कि मेरे पास ना एक माइन है, उसको तुम यूज करो और उसके बदले मुझे क्या दो? रॉयल्टी। क्या दो? उस तरह पेटेंट दे देगा। अब पेटेंट क्या हो गया? मानकर चलो कि जैसे बुक है, अब आपको तो बुक बनाने वाला अलग होता है, लिखने वाला राइटर अलग होता है, उसको बोलते हैं ऑथर, और पब्लिक वाला, पब्लिश करने वाला अलग होता है, उसको बोलता है पब्लिशर। अब पब्लिशर क्या कहता है? कहता है कि भैया तुमने जितनी बुक बनाई है ना, जितनी बुकें मैं बेचूंगा, सॉरी जितनी बुकें मैं बेचूंगा, उसके ऊपर तुम्हारे को कुछ परसेंट सेट कर दूंगा ऑथर को कि तुम्हें मैं इतना पैसा देता जाऊंगा। तुमने बुक लिख के मुझे दे दी है, डाटा तुम्हारा है, पेजी सारे मेरे हैं, जितनी भी कॉस्ट लेगी बुक बनाने पे वो सारी मेरी है, तुम्हें उसके बदले कुछ ना कुछ रेशो में उस प्रॉफिट में से देता जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। दैट इज कॉल्ड एज, वो जिसको कुछ ना कुछ पैसा देता जाएगा उसे कहते हैं हम रॉयल्टी। ठीक है, कॉपीराइट बता ही दी है कि अगर किसी की चीज़ को कॉपी करना है तो हम कर नहीं सकते हैं, तो अगर बाय द वे हम कॉपी करें तो क्या लग जाता है? कॉपीराइट। और कॉपीराइट से हमारे पे पेनल्टी इम्पोज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, हम यहाँ पढ़ेंगे एक एनालिटिकल टेबल। क्या पढ़ेंगे? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में क्या होता है? एनालिटिकल टेबल कैसे बनता है? सबसे पहले ईयर, कि किस साल में काम किया, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, और नेक्स्ट क्या है? सरप्लस, और लास्ट क्या है? शॉर्ट वर्किंग, रिकवर्ड, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड, और लास्ट आता है क्या? पे टू लैंडलॉर्ड। ये हमारे पास बन गया क्या? परफॉर्मा। ठीक है, हालांकि एग्जाम में इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये एज इट इज वर्किंग नोट है भाई। ठीक है, मार्क्स इसके मिलेंगे लेडजर बनाने में, ये परफॉर्मा है। अब एक चीज और देखो, मानकर चलो मुझे शॉर्ट वर्किंग हुई, क्या हुई? शॉर्ट वर्किंग क्या कहा जाता है आपकी लैंग्वेज में? लॉसेज हो गए। ठीक है जी, अब ये देखो, ये हो तो शॉर्ट वर्किंग रही है, बट कभी ड्रीम इलेवन में पैसे लगाए हैं? 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। जब भी हम कहीं पैसे लगाते हैं, मेरे दिमाग में पहला कंसेप्ट ये आता है, चलो मैं हार गया हूँ आज, मैं कल भी हार गया, मैं परसों भी हार गया, 3 दिन से हार रहा हूँ। अब चौथे दिन मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट बैठता, क्या यार मैं 200 रुपये हार गया हूँ, मुझे 200 रुपये नुकसान हो गया, तो मुझे सबसे पहले क्या रिकवर करना है? वो 200 रुपया, दैट मीन्स रिकवर्ड। जहाँ तो वो रिकवर्ड होगा, जहाँ तो रिकवर्ड नहीं होगा। अब रिकवर कैसे नहीं होगा? मैंने सोचा मैं 3 दिन से खेल रहा हूँ, हार गया हूँ,
मैंने अगले 2 दिन और खेलना है, कितने दिन हुए 5। अगर तो 2 दिन जीता मेरा पैसा रिकवर हो गया, अगर नहीं जीता तो पैसा रिकवर नहीं हुआ, एक लिमिट रखती। तो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ शॉर्ट वर्किंग को एक तो होता है रिकवर करना, एक होता है, और दूसरा होता है अनरिकवर्ड, कि हम उसको रिकवर नहीं करेंगे। रिकवर में कंडीशन है 2, एक तो फिक्स्ड केस, एक तो फिक्स्ड केस, और दूसरा कौन सा है फ्लक्चुएटिंग केस। 2 केसेस हैं शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने के।